रविवार की सुसमाचार सभा में प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज की इस पवित्र आराधना को हम लोग प्रारंभ करेंगे। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें, गुणगान करते उसके सन्मुख आएं और स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। सो प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और मई माह का ये पहला रविवार है, 3 मई 2026। इस नए माह की आपको बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और बीते सप्ताह प्रभु हमारे साथ रहा, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जीवन में बहुत सारे ऐसे लम्हे आते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जो मन को बड़ा दुखी करती हैं। अभी 2 मई 2026 को जबलपुर में एक क्रूज एक्सीडेंट हुआ और उसमें बहुत सारे लोग असमय मृत्यु के गोद में चले गए। लेकिन जो सबसे दिल तोड़ने वाली बात थी वो ये कि एक माँ अपने 4 साल के बच्चे को लाइफ सेविंग जैकेट में पकड़े हुए अंतिम सांस तक उसने संघर्ष किया। और प्रभु की ऐसी इच्छा रही होगी कि वो माँ और बेटा जो दिल्ली के रहने वाले थे, दोनों प्रभु में अनंत विश्राम के लिए सो गए। और मैं आपको ये भी जानकारी देना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये न पता हो, वो प्रभु की बेटी जो प्रभु की गोद में है इस समय, उसका नाम था मरीना मैसी। उनका 4 साल का बेटा था। हम उस परिवार को दुआओं में याद करेंगे और उन तमाम दिवंगत आत्माओं को जो उस क्रूज एक्सीडेंट में मारे गए हैं, हम हर एक परिवार को भी इस समय याद करेंगे प्रार्थनाओं में। साथ में इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक अनुराग यूनुस नौजवान लड़का है जो वेंटिलेटर पे हैं और ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस से वो पीड़ित हैं। उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो भी डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल इक्विपमेंट उनके सेवा चिकित्सा में काम में आते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे सिसिल जॉन के लिए, जिनके इंटरनल एग्जामिनेशंस चल रहे हैं। परमेश्वर बल बुद्धि सामर्थ्य दे। और ये MBBS कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। प्रभु इनके पेरेंट्स को, इनके परिवार को आशीष दे। मिस्टर मिसेस जॉन लाल को भी याद करते हैं, डॉक्टर सिंड्रेला को याद करते हैं। और इसी प्रकार से इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर दिनेश लाल, उनकी पत्नी पुष्पा लाल और उनके परिवार को। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे भाई कालिद सोलंकी, उनकी पत्नी लिसम्मा सोलंकी, एलेक्स और उनकी डॉटर इन लॉ हैं डॉक्टर शिखा, उनको भी हम लोग याद करेंगे। सिस्टर पुष्पा चरण, उनके बेटे आइजक चरण को, उनके परिवार को याद करेंगे। रेवरेंड डैनियल सुभान, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सीनियर मोस्ट प्रीस्ट डायसिस ऑफ लखनऊ में, जो इस समय रिटायर्ड हैं। और वरिष्ठ हमारे प्रीस्ट हैं वो, उनको भी हम लोग दुआ में याद करेंगे। उनकी बेटी शिबा को याद करेंगे। साथ में हम लोग इस समय मिस्टर मिसेस अजीत थॉमसन, उनके परिवार को, बेटे बहू को,
नेहा, अभिजीत, ग्रैंड चिल्ड्रन उनके अभिनीत और अग्रिमा, और उनके सन इन लॉ हैं रवि और बेटी कंचन, इनको भी हम लोग दुआओं में याद करेंगे। हम लोग गिरिडीह से इस समय मिस्टर विलियम हंसदक, उनके परिवार को, की पत्नी रेणुका हंसदक को, तीनों बच्चों को उनके याद करेंगे। सिस्टर उर्मिला तिग्गा, उनके हस्बैंड मिस्टर जूलियस तिग्गा, उनके परिवार को भी हम लोग इस समय दुआओं में याद करेंगे। देव परिवार है, सिस्टर पुष्पिता देव हैं, उनके हस्बैंड हैं मिस्टर अभिजीत देव, उनके परिवार को याद करेंगे। मिस्टर सुरजीत देव, उनके परिवार को। और हम इस समय कोलकाता से मिसेस विनीता सरकार को, उनके हस्बैंड मिस्टर स्वराज सरकार को, बेटी इप्सिता को याद करेंगे। मिस्टर अभिजीत सरकार को याद करेंगे जो कोलकाता से हैं। हम लोग इस समय चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हमारे मॉडरेटर, डिप्टी मॉडरेटर, जनरल सेक्रेटरी और हमारे ट्रेजरर और तमाम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के हमारे पदाधिकारियों के लिए, स्टाफ के लिए, कर्मचारियों के लिए दुआ करेंगे। डायसिस ऑफ लखनऊ के हमारे जो भी पासवान हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, इंस्टीट्यूशन हेड हैं, इनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। जहाँ पे डिस्टर्बेंस हैं वहाँ पे प्रभु की सामर्थ्य मिले और सब कुछ अच्छा होने पाए। आज की सुबह हम जबकि एक नए माह की शुरुआत करते हैं, हम इस पूरे माह पर प्रभु की आशीष मांगेंगे कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने पाए। हम इस समय याद करेंगे मिस्टर स्टैनली चेरियन को, उनकी पत्नी निष्ठा चेरियन को, दोनों बेटियों को, सारा को और शैरन को। और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे सिस्टर रजनी के लिए, उनके बेटे नोएल के लिए, उनके हस्बैंड भाई डेविड फिलिप के लिए, मिसेस वर्जीनिया फिलिप के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। भाई डायमंड रॉबिन्सन, उनके परिवार के लिए। भाई राजकुमार सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी बुजुर्ग माँ के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। सिस्टर शैला, उनके परिवार को भी प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। हम इस समय प्रार्थना करेंगे भाई सालमन एडल्फी, उनके बेटे शिखर के लिए, उनकी पत्नी है रेणुका एडल्फी। भाई राजीव लाल, इस परिवार को भी आज की सुबह हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। और हम इसमें सिस्टर मेघना मोरिस को भी याद करेंगे जो गोरखपुर से हैं, और उन तमाम लोगों को, तमाम परिवारों को जो आज की इस सुबह इस प्रार्थनाओं में ऑनलाइन प्रेयर में शामिल हैं। भाई आशीष घोष को, उनकी पत्नी काकुली घोष को और दोनों बेटियों को, मनोबी घोष को और अदिति घोष को भी हम याद करेंगे। डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन को, उनके हस्बैंड भाई अविनाश जॉन को, दोनों बच्चों को आदित्य और रिदित को याद करेंगे। साथ में इसमें हम भाई प्रभाकर टाइडे को भी दुआ में याद करेंगे। कल उनका बर्थडे था प्रभाकर टाइडे भाई का, उनके परिवार को याद करेंगे। उनकी मिसेस हैं अनीता टाइडे, परमेश्वर इस परिवार को बहुत सारी आशीष दे। सो आज का जो हमारा एल्मेनक के अनुसार विषय है वो है द रिजन क्राइस्ट ब्रिंग्स पीस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। पुनरुत्थित मसीह जो है वो शांति और रूपांतरण लाते हैं। ईस्टर के बाद का आज जो है ये 4th संडे, चौथा रविवार है। आइए इन सब बातों को हम प्रभु के सामने रखेंगे और हम पहले दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु आपको देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी वंदना करते हैं प्रभु। ये नई भोर, नई सुबह आपने हम सबके जीवन में दिया है प्रभु। स्वामी, हम दुआ करते हैं हमारे नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, आप बढ़े हम घटे। और जबकि पिता हम आपकी इबादत करते हैं प्यारे खुदावन, अपने सेवक को पवित्र आत्मा का वरदान देना पिता परमेश्वर। हर एक शब्द प्रभु जब उसके मुंह से निकलता है वो पवित्र आत्मा के वसीले से हो और सुनने वालों पर अनुग्रह हो प्रभु। चर्च सिस्टर के लिए दुआ करते हैं, मिसेस नीलू सिंह के लिए और उनके परिवार के लिए प्रभु, उनके बेटे के लिए विशाल के लिए, बेटी वैशाली, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं प्रभु। जबकि वैशाली के एग्जामिनेशंस हैं प्रभु,
हमारी दुआ है प्रभु वैशाली को बल बुद्धि सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, जो भी उसने परिश्रम किया है उसको ठीक ठीक स्मरण करें और परीक्षा भवन में लिखने पाएँ पिता परमेश्वर। हम प्यारे पिता उन तमाम बच्चों के लिए दुआ करते हैं जो इस वर्ष किसी भी परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं परमेश्वर, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, इंटरनल एग्जामिनेशंस हो, होम एग्जामिनेशंस हो, प्रभु सब में आपकी महिमा होने पाए प्रभु। पिता अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, जिन परिस्थितियों में भी आपने हमें रखा प्रभु, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि परमेश्वर पिता इन परिस्थितियों में प्रत्येक दिन यीशु में आपकी उपस्थिति को देखते हैं, आपके प्रेम को, आपकी सहायता को देखते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे गीत प्रार्थनाएं सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु, और तमाम हमारे उन प्रियों को जो इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं यीशु में याद करते और आपके हाथों में सौंपते हैं। दयालु प्रभु हम इस समय भाई बिशप लविन जूलियस मुरार को, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। मुरार परिवार के हर एक सदस्य पर आपके आशीष और दया मांगते हैं, और प्यारे खुदावंद हम ऐसी दुआ करते हैं प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जो सेवकाई करते हैं प्यारे प्रभु, वो जहाँ पे भी जिस रूप में भी सेवा करते हैं परमेश्वर, आपकी आशीष आपका जीवन उनके साथ होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि पिता इस समय आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के धन्य पवित्र नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। स्वाई आज का पहला गीत हम लोग गाते हैं, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। इसके बाद हम नीका का विश्वास वचन एक साथ मिलकर कहेंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में हुए सिताइश, रब के घर में हुए सिताइश, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरें सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरें सुरीली, जन जन झांझ बजा, जन जन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हम लोग नीक्या का विश्वास वचन एक साथ मिलकर कहेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य व अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वज्ञों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वर्ण उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवतों मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम लोग पवित्र धर्मशास्त्र का पहला पाठ सुनेंगे जो हमें मिलेगा प्रेरितों के काम और उसका 8वां अध्याय पद 4 से 13 तक। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय पद 4 से 13 तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाते हुए निकल गई और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। इससे पहले उस नगर में शमौन नाम एक मनुष्य था जो टोना करके सामरियों के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था और सब छोटे से बड़े तक उसे मान कर कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे बहुत को मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार के पाठ में हम लोग शामिल होंगे। लूका की इंजील और उसका 24 अध्याय और पद संख्या 36 से 43 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 24 बिगिनिंग वर्स 36 टिल वर्स 43। तो विश्व ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार यहाँ इस प्रकार से लिखा है। वे ये बातें कही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। मेरे हाथ और मेरे पांव देखो, मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे
तब उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। ये प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। आपकी हम लोग एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा में और वचन की तैयारी करेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा कर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। लूका की इंजील उसका 24 अध्याय और पद 36 से और 44 पद पढ़े गए हैं। और हमारा जो आज का विषय है, जैसा कि मैंने आपको बताया, द रिजन क्राइस्ट ब्रिंग पीस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जो पुनरुत्थित मसीह है वो शांति और रूपांतरण लाते हैं। दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, आपके जी उठने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जिसमें हमको धन्य आशा मिली प्रभु, कि जैसे पिता की इच्छा पूरा करके प्यारे खुदाबंद आप
अपनी प्रतिज्ञा और वचन के अनुसार तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुए प्रभु। हम भी एक समय आएंगे पिता परमेश्वर, जब प्रभु कब्र के बंधनों से आज़ाद होंगे, आपके राज्य में अपने अजीजों से मुलाकात करने पाएंगे। प्यारे खुदाबंद, प्यारे प्रभु, इस वचन को हम आपके कंट्रोल में देते हैं प्रभु, आपके अधिकार में देते हैं, आपके आशीष में देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, वचन की जो गूढ़ बातें हैं, वचन के जो भेद हैं, अपने दास के द्वारा हम पर प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर, कि प्रभु बोलने वाले आप हो, हम सुन सकें, समझ सकें और प्रभु उसका पालन कर सकें, ऐसा वरदान देना। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से बड़े आदर और विश्वास के साथ मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और अभी हम यीशु के जी उठने के विषय में ही बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना गंभीर विषय है, इतना ये क्रिश्चियन लाइफ में आवश्यक विषय है कि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, ना हम अपने विश्वास में आगे बढ़ेंगे और ना ही हमारे द्वारा कोई मसीह यीशु को जानने पाएगा। लूका की इंजील उसका 24 अध्याय हम निकाल लें। और आज प्रभु एक बार फिर से, मुझे लगता है कि जो बाइबल में घटनाएं लिखी गई हैं, उन घटनाओं में यीशु के जी उठने की घटना सबसे महत्वपूर्ण है। और उन घटनाओं में यीशु ख्रीस्त के जी उठने की जो घटनाएं हुई हैं, वो उसी दिन, यानी जिस दिन हम लोग ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, ज़्यादातर जो घटनाएं हैं वो उसी दिन कंप्लीट हुई हैं। और मैंने आपको बताया कि जिस दिन यीशु जी उठा है, सुबह वो मरियम को दिखाई पड़ा, मरियम मगदलिनी को दिखाई पड़ा, चेलों को दिखाई पड़ा, और उसने बताया कि मैं जीवित हूँ अपने वचन के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार। और तुम इस बात का जो ऐलान है, इस बात का जो प्रचार है, इस बात की जो सूचना है, सुसमाचार है, वो और लोगों तक, गलील तक पहुँचाओ। और महिलाओं ने ऐसा किया, और वो यीशु ख्रीस्त के जी उठने की बातों को उन्होंने चेलों को बताया। लेकिन जो रिजल्ट है, वो अभी लोग इस चीज़ को, मुझे लगता है कि एक बड़ी ट्रेजेडी 3 दिन पहले जो हुई, कि सरेआम एक ऐसी शख्सियत को लोगों ने ट्रैप किया, लोगों ने घात किया, घात कह सकते हैं, विश्वासघात भी कह सकते हैं, जो इतना ताकतवर परमेश्वर था कि उसके स्मरण करने मात्र से मनुष्य के कई जन्मों के गुनाह, बल्कि मुझे लगता है कि बीइंग ए ह्यूमन, उसने जो कुछ भी किया है वो सब माफ कर दिए जाते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी सिचुएशंस जिससे मनुष्य स्ट्रगल नहीं कर पाता है, उसके जीवन में निराशाएं आती हैं, यीशु ख्रीस्त के सानिध्य से, उसके वस्त्रों के स्पर्श से, उसके शब्दों की जो ध्वनि हुई, असाध्य रोग मिटे हैं। तो लोग इन घटनाओं को भी मुझे लगता है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इस शख्स को मारा भी जा सकता है, इस शख्स को विश्वासघात किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में यह ख्याल आता होगा कि अगर यीशु ख्रीस्त परमेश्वर का पुत्र था और वो फरीसियों के मन की बात जान जाता था, तो वो ये क्यों नहीं जान पाया कि उसका एक चेला उसको पकड़वाएगा और उसको इस स्थिति में पहुंचाएगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, यीशु ख्रीस्त जानता था कि उसका एक चेला उसे पकड़वाएगा।
जब यीशु क्रिस्त ने, जिसको मॉन्डी थर्सडे बोलते हैं, फसह के एक दिन पहले अपने चेलों के साथ अंतिम अपने जीवन का भोजन किया, तो उसने बता दिया था कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, और ये भी बता दिया था कि जिसने मेरे साथ खाना खाया है, मेरी थाली में हाथ डाला है, वही पकड़वाएगा। और सभी लोग ऑलमोस्ट जान गए थे कि ये विश्वासघात करने वाला कौन है। लेकिन जो नबियों की भविष्यवाणी थी, जो परमेश्वर की योजना थी, जिन बातों के द्वारा परमेश्वर एक नई सृष्टि, एक नए संसार को बनाने जा रहा था, कलीसिया की बुनियाद रखने जा रहा था, उनको टाला नहीं जा सकता था, उनको किसी और तरीके से मोल्ड नहीं किया जा सकता था। हम इसको आसान शब्दों में कहें कि यीशु ख्रिस्त की मृत्यु ही एक नए संसार को जन्म देती है, एक कलीसिया का निर्माण करती है, और उसका जी उठना उस कलीसिया को पवित्र आत्मा से भरता है, ऊर्जा से भरता है, आशा से भरता है, उम्मीद से भरता है। कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, हम एक बार फिर से कुलुस्सियों की पत्री की तरफ चलेंगे। यहाँ बहुत अच्छा एक मैसेज है यीशु के जी उठने के विषय में। कुलुस्सियों 3:1 में लिखा हुआ है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और इसलिए एक क्रिश्चियन लाइफ जो होती है, मैं एक नॉन क्रिश्चियन परिवार से आया और मैंने बीते 27 वर्ष प्रभु की सेवा की। अभी भी प्रभु की सेवा हम करते हैं। बहुत सारे प्रिय परिवार हैं, भाई हैं, कलीसियाएं हैं, बच्चे हैं जो इस सेवा से प्रभावित हैं, जुड़े हुए हैं। प्रभावित का मतलब ये है कि उनके लिए प्रार्थनाएं होती हैं और उनको आशीष मिलती है। अगर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो क्रिश्चियन लाइफ एक, मुझे लगता है कि संसार में रहते हुए संन्यास का जीवन है। इसलिए पौलुस कहते हैं कुलुस्सियों 3:2 में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे, उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुआ है, तो उसने अपने चेलों के बीच में जो शब्द कहे, वो बहुत जरूरी है कि इन चीजों को हम लोग देखें। यूहन्ना की इंजील निकालेंगे और उसका 20 अध्याय और उसके 19 पद से जब देखेंगे, उसमें लिखा, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा कर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। उसी दिन मैंने बताया कि ज्यादातर जो अभी हम मेडिटेशन ले रहे हैं, वो यीशु क्रिस्त के जी उठने के बाद क्या हुआ, ये सेम डे है। सुबह देखा है लोगों ने, लेकिन शाम तक परिस्थितियां फिर हावी हुई, भय उनके मनों में आया और वो दरवाजा बंद किए हैं। उस बंद दरवाजे के अंदर एक एंट्री होती है, और ये वही शख्स है जिसने अपने जीवन के विषय में, अपनी मृत्यु के विषय में, अपने रेजरेक्शन के विषय में, अपने फिर जी उठने के विषय में 3 बार पब्लिकली ऐलान किया था, बताया था। उसने आके चेलों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और 21 पद पढ़ेंगे, उसमें फिर लिखा है कि तुम्हें शांति मिले। और जब थोमा, जो वहां उस समय नहीं था, जब थोमा आया है और लगभग 8 दिन के बाद की ये घटना है, थोमा आया है, तब फिर यीशु उनके बीच में खड़ा हुआ
और उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। ये हमें मिलेगा आपको यूहन्ना 20 और उसके 26 पद में। आज दो लोगों का जिक्र है जो इमाउस के मार्ग पे इमाउस नामक एक गांव को जा रहे हैं और यरूशलेम से कुछ 7 मील की दूरी पर। इसके विषय में मैंने आपको प्रचार किया था। इसके बाद क्या हुआ जब क्राइस्ट ने उनकी आंखें खोल दी और उनको बताया, वो जानने पाए कि जो उनके साथ शख्स चल रहा है वो वही यीशु क्रिस्त है जिसको यहूदियों ने निरपराध होते हुए भी अपराधियों के साथ क्रूस पे चढ़ाया और क्रूस पे चढ़ाने के बाद उसको मार डाला, उसका बरियल हुआ और वो जी उठा। लूका 24-36 पद जब आप पढ़ेंगे तो अभी ये सब आपस में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब ये खाना खा रहे हैं, जब ये नाश्ता कर रहे हैं, तो प्रभु उनके बीच में आया है। और 34 पद में लिखा, वे कहते थे कि प्रभु सचमुच जी उठाया, शमौन को दिखाई भी दिया है। अब जब ये बात कर रहे हैं तो कलाम में लिखा है कि वो फिर से उनके बीच में आया है और उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। क्या होता है एक जीवित परमेश्वर से जब मुलाकात हो जाती है? कोई काल्पनिक नहीं, कोई एक आइडियल नहीं है, कोई माइथोलॉजी नहीं है, सत्य घटना, सत्य बातें हैं, हिस्टोरिकल बातें हैं। जब खुदा से मुलाकात हो जाती है तो फिर होता क्या है और क्या परिवर्तन होता है? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जिस दिन खुदा से मुलाकात हो जाती है और उस खुदा से जो अनंत काल का पिता है, जो शाश्वत है, तो सबसे पहला जो उसका प्रभाव हमारे जीवन में आता है, जो हमारे जीवन में बेचैनी है, निराशाएं हैं, हमारे जीवन में जो अशांति है, बैर भाव है, मनमुटाव है, अभिलाषाएं हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं और एक अद्भुत शांति। कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं अपनी वो शांति तुम्हें दिए जाता हूं जो संसार तुम्हें नहीं देता है। यीशु ने कहा कि मैं तुमको वो शांति अपनी दिए जाता हूं जैसी शांति तुम्हें संसार नहीं देता है। और तो एक शांति हम लोगों को मिलती है, एक चेंज आना शुरू हो जाता है। और प्रेरितों के काम में एक और नौजवान के विषय में बताया गया है जिसका नाम शाऊल है। और ये प्रारंभिक दिनों की बात है जब कलीसिया अपना आकार ले रही थी, जगह जगह परमेश्वर के वचन का प्रचार होता था और एक कट्टर यहूदी जो बिन्यामीन के गोत्र का है, नबी गमलीएल का शिष्य है, उसको लगता था कि ये जो सभाएं होती हैं जहाँ पे यीशु क्रिस्त का प्रचार होता है, यीशु क्रिस्त के विषय में बताया जाता है, वहाँ पे परमेश्वर के विरोध में कार्य किया जाता है। क्योंकि वो एक मुझे लगता है कि एक ऑर्थोडॉक्स ज्यूस था या एक बड़ा रूढ़िवादी, एक बड़ा कट्टर, एक बड़ा जिद्दी यहूदी था। पैतृक परंपरा में उसको एक स्ट्रॉन्ग ज्यूस फेथ मिला था, एक बहुत ही मजबूत विश्वास का उसको बेस मिला, आधार मिला। उसका नाम शाऊल था। और जहां उसे पता लगता था कि लोग किसी और ईश्वर के विषय में, जो जैसा वो सोचता था कि शायद यीशु कोई और ईश्वर है, उसके विषय, तो वो उनकी सभाओं को बिगाड़ता था, उनके काम को बिगाड़ता था, उनकी सभाओं में उपद्रव करता था। और एक प्रभु का शिष्य था, बाइबल में लिखा है, जिसका नाम था स्तेफनुस,
उसको लोगों ने प्रचार करने के कारण जो है उसको पत्थरवाह करके मार डाला। और जब आप पवित्र बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जब स्तिफनुस का पत्थरवाह किया जा रहा है तो उसकी डेथ में, उसकी मृत्यु में उस स्थान पे पौलुस भी खड़ा था, पौलुस भी शामिल था। आइए देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसके 54 पद से कुछ पद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रेरितों 7:54 54 लिखा, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ देखा और कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ मिलकर उस पर झपटे। किस पर? स्तिफनुस पर। और उस नगर के बाहर उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पत्थरवाह करने लगे। एक जिंदा आदमी को पत्थरों से मार रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि उसकी मुलाकात जीवित परमेश्वर से, उसकी मुलाकात रेजरेक्टेड क्राइस्ट से, जो मुर्दों में से जी उठा, उससे हुई है। और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नाम एक नौजवान के पास उतार कर रख दिए। ये कौन शाऊल है? ये वही शाऊल है जिसके विषय में अभी मैं आपको बता रहा हूं। वे स्तिफनुस पर पत्थरवाह करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा। कौन? स्तिफनुस, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गया। और आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, जब आप 8वां अध्याय पढ़ेंगे, शाऊल उसके वध में सहमत था। किसके वध में? क्योंकि अभी ये प्रभु को नहीं जानता है, उसको लगता था कि अच्छा काम हुआ है। लेकिन यही शाऊल है जब इस दमिश्क के मार्ग पे ये ऐसी एक सभा को बिगाड़ने जा रहा है, वह मसीह को सताने जा रहा है। और देखिए ये घटना जब घटी है तो कैसे एक रिफॉर्मेशन हुआ, कैसे एक परिवर्तन हुआ, कैसे रूपांतरण हो गया। शरीर वही है, आकार प्रकार वही है, रूप रंग वही है, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका है। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय कुछ पद में पढ़ता हूं आपके सामने। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था और महायाजक के पास गया, उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। बस इसके बाद, इस घटना के बाद जो है, जब आप पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे, इस घटना के बाद वो जो शाऊल है वो पूरा बदल गया। और वो कितना बदल गया? वो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी हो गया, प्रभु यीशु मसीह का चेला हो गया। और उसने पवित्र बाइबल में 13 किताबें अकेले लिखी हैं। पवित्र बाइबल में 13 किताबें अकेले लिखी हैं। जिस दिन प्रभु से मुलाकात हो गई, जब तक नहीं हुई तब तक आप सांसारिक जीवन बिताते हैं, लेकिन जिस दिन प्रभु से मुलाकात हो जाती है आप एक कंप्लीट परिवर्तन अपने अंदर पाते हैं, एक रिफॉर्मेशन आ जाता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय निकालेंगे, 2 Corinthians चैप्टर 3 और उसका 18वां पद पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है? परंतु हम सबके उघाड़े चेहरे से, उघाड़े माने ओपन फेस, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से
प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, क्या लिखा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके रोज परिवर्तन होगा, प्रतिदिन परिवर्तन होगा। लूका 24 जब आप पढ़ेंगे तो यीशु ने कहा कि तुम्हें शांति मिलेगी। आज जीवन में बहुत बेचैनियां हैं, जीवन में बहुत सारे सवाल हैं, जीवन में बहुत हमारे अभिलाषाएं हैं। एक पूरा करते हैं तब तक दूसरी अभिलाषा हमारे पास आ जाती है। और आपको मालूम है, इसमें हम इतने इन्वॉल्व हो गए हैं टॉप टू बॉटम कि बहुत बार जो खुदा का कलाम है वो हमारे जीवन में स्थान नहीं पाता है और हम एक सूखी बंजर भूमि में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु उनके बीच में आया, उनको बोला कि तुम्हें शांति मिले, और वे घबरा गए, डर गए, और वो सोच रहे हैं कि हम किसी भूत को देख रहे हैं, जबकि पहले मुलाकात लगातार हो रही है। यीशु ने उनसे कहा, घबराते क्यों हो, तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठते हैं। याकूब की पत्री निकालेंगे, उसका 1 अध्याय। अगर संदेह मन में आता है तो क्या होता है। याकूब 1 निकालेंगे और उसके 5 और 6 पद को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। याकूब 1, 5 और 6 क्या लिखा, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता, उसको दी जाएगी। बुद्धि की घटी, जब एक डिवाइन विजडम मिलता है, अलौकिक बुद्धि मिलती है, स्वर्गीय बुद्धि मिलती है, तो मैंने आपको बताया कि आप संसार में रहेंगे, लेकिन संसार के होकर नहीं रहेंगे, आप प्रभु के होकर रहेंगे। और उसी बुद्धि के बारे में यहां लिखा है, उसी बुद्धि को सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा था कि तू जो मेरे पुरखों पर, मेरे पिता पर इतनी दया करता रहा, तेरा दिया मेरे पास सब कुछ है, फिर भी तू अगर मुझे देना चाहता है तो मुझे बुद्धि और ज्ञान का वर देना प्रभु। ये वही बुद्धि है, ईश्वरीय बुद्धि, स्वर्गिक बुद्धि, डिवाइन विजडम। लेकिन क्या लिखा है, पर विश्वास से मांगे, और कुछ भी संदेह अगर हुआ तो जान जाइए शैतान के लिए एक बड़ा अवसर बनता है, और वो हमारे विश्वासी जीवन में छल करता है, हमारे मन में परमेश्वर के प्रति निराशाएं उत्पन्न करता है। बाइबल लिखा है कि विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आगे क्या लिखा है, वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यीशु ने कहा, क्यों संदेह करते हो, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छूकर देखो। क्राइस्ट 100% फिजिकल अपीयरेंस में वहां पे अपने आप को प्रकट कर रहा है, कह रहा है कि मुझको छू के देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा कि मुझमें। इसमें ऐसा नहीं कि क्राइस्ट मुर्दों में से जी उठा, तो ये कोई एक माइथोलॉजी है, या ये कोई थोड़ी देर की बात है, या ये एक ऐसी बात है जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, जिसमें मतभेद हो सकते हैं। यीशु क्रिस्त कह रहा, नहीं, छू के देखो, मैं वही हूं, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आशा करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास यहाँ कुछ भोजन है। उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया। अगर प्रमाण के ख्याल से खुदा के पास आएंगे तो खुदा को आप कभी कबूल नहीं कर पाएंगे।
खुदा रोज प्रमाण देता है। हमारे सुबह सो के उठने से और रात्रि में अपने बिस्तर पे जाने तक प्रभु हर लम्हे हमको एविडेंसेस देता है, हमको ब्लेसिंग्स देता है, हमको अपनी उपस्थिति का परमेश्वर जो है आभास कराता है, एहसास कराता है। हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे रिसीव करते हैं। और खुदा ने उनके सामने रोटी खाई, बाइबल में लिखा है। फिर उसने कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते तुमसे कही, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी, सब पूरी हों। तो सारी बातें पूरी हुई जो खुदा के विषय में कलाम में लिखा हुआ था। और इसीलिए एक क्रिश्चियन लाइफ में जहां रोज बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, बहुत प्रतिद्वंदिता है, बहुत ह्यूमिलिएशन है, कंपटीशन है, दो तीन चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। सबसे पहला जो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, जो हमको करना चाहिए, वो ये है कि हमको परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन पे क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। यीशु ने 4 दिन के मरे हुए लाजर के विषय में जब मार्था से कहा कि क्या तू विश्वास करती है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, क्या तू विश्वास करती है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, तो आपको मालूम है कि विश्वास से लाजर को उसने देखा जिंदा। अगर मार्था कहती नहीं प्रभु मैं विश्वास नहीं करती हूं, मार्था ने जबकि कहा कि मैं विश्वास करती हूं, तब उसका भाई जीवित हुआ। यीशु क्रिस्त ने चंगाइयां दी, असाध्य रोग यीशु क्रिस्त ने जब साध्य चंगाइयों में कन्वर्ट किया है, तो यीशु क्रिस्त ने एक बात मेंशन की, अगर आप उसको देखेंगे कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, अब फिर से पाप मत करना। यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन में बार बार लोगों को आगाह किया, उसके पीछे चलने वाले लोगों को, उसके परिवार के लोगों को, यरूशलेम के लोगों को, जो भी उसके संपर्क में आया उसने बार बार बताया अपनी मृत्यु के विषय में, अपने जीवन के विषय में, मुर्दों में से जी उठने के विषय में। लेकिन उस समय के लोगों ने इस पे अविश्वास किया। आज हजारों साल बीत गए हैं, कलीसियाएं बड़े ऑर्गेनाइज्ड रूप में आ गई हैं, संगठित कलीसियाएं हैं, इनका अपना संविधान आ गया है, गवाहियां होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, प्रभु के अलग अलग दासों के द्वारा प्रचार होता है। लेकिन इंडिविजुअल सवाल वही है, क्या व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन में हम आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो सारे संसार में कुछ भी होता रहे, लोग कुछ भी कहें, हम यीशु क्रिस्त की मृत्यु पे, उसके जन्म पे, उसके जी उठने पे हमारा निजी कोई ट्रस्ट नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 20 पद जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जीवित, सचमुच, कोई भ्रम नहीं है, कोई स्टोरी नहीं सुनाई जा रही है। यीशु क्रिस्त का जी उठना बिल्कुल शाश्वत सत्य है। और अगर ये शाश्वत सत्य है तो एक क्रिश्चियन लाइफ को कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कितना गॉड फेयरिंग होना चाहिए, इसका निर्णय आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि वो जी उठा है और सचमुच जी उठा है। हमें उसके वचन पे विश्वास करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? हमारे अंदर बीइंग ए क्रिश्चियन भय नहीं होना चाहिए। अगर वो जीवित है तो न्याय करने के लिए जीवित है। अगर वो जीवित है तो अपने लोगों को पाप के दलदल से बचाने के लिए जीवित है। अगर वो जीवित हो गया है तो अपने पिता के राज्य में एक सम्मानित स्थान पे उसने हमारा स्थान तैयार किया, इसलिए वो जीवित है। वो निश्चय जी उठा है,
5 शब्द हैं। इन 5 शब्दों ने सारे विश्व में एक तरीके से एक रेवोल्यूशन ला दिया, एक क्रांति ला दी। लोगों के जीवन में, इतिहास के पन्नों में ये घटना दर्ज कर ली गई कि सचमुच यीशु ख्रिस्त जीवित है। और जो चेले डर के मारे कमरों में बंद हो गए थे, यहूदियों से डर गए थे, देखिए यीशु ख्रिस्त के जी उठने के बाद क्या हुआ। प्रेरितों के काम निकालेंगे जो आज पढ़ा गया है, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 4 पद से देखिए क्या लिखा है। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, माने लौट आए। सब जो भाग गए थे, डर गए थे। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुत में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे कर दिए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। एक घटना वहां पे लिखी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक जादूगर था, एक टोना टोटका करने वाला व्यक्ति था, एक भ्रम में डालने वाला व्यक्ति था। और कलाम में लिखा है कि वो जब टोना टोटका करता था, जादू के करतब दिखाता था, तो छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। प्रेरितों 8:10 में लिखा है। और कहते थे ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। और कला में लिखा बहुत दिन तक उसने अपने जादू के काम या टोने टोटके काम से लोगों को भ्रम में डाल रखा था और चकित कर रखा था। लेकिन उनके बीच में जब फिलिप्पुस ने परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाया और जब उनके हृदय आर पार छेदे गए हैं, तो कलाम में लिखा है परमेश्वर के राज और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री सब बपतिस्मा लेने लगे। हर एज, हर आयु, हर वर्ग, अमीर गरीब, काले गोरे, सब लोग। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि वो जो समौन टोना करने वाला था, जादूगर जो था, कलाम में लिखा 13 पद पढ़ लिए, तब समौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। तो जब खुदा जिंदगी में आता है मेरे प्रियो, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए हमारे अंदर भय नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। सबसे आखिरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, संसार में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रचार हैं, बहुत सारे मत परंपराएं हैं, लेकिन एक संप्रदाय, एक समूह, एक झुंड, एक मार्ग ऐसा है जहां पे ईश्वर के विषय में मेंशन किया गया है कि वो जीवित परमेश्वर है। और अगर वो जीवित परमेश्वर है तो जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसकी बनाई हुई कलीसिया है, कलीसिया के लोग हैं, आप सोचिए उनको कैसा होना चाहिए। जीवित ईश्वर पे विश्वास करने वाले लोगों को जीवित समाज होना चाहिए, जीवित कौम होना चाहिए। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 11 पद भी देखेंगे। रोमियो 8:11। क्या लिखा है? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है निश्चित जिलाएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर इस कलाम के वसीले से आपकी निराशाओं को आशा में बदले। इस कलाम के वसीले से मेरी दुआ है कि खुदाबंद आपसे बातचीत करे। कहीं पे भी पराजय है, कहीं पे भी अंधकार है, कहीं पे बात बहुत बिगड़ गई है, उन सारी चीजों को परमेश्वर बना दे। बीमारियां अच्छी हो जाएं, परिवारों में अशांति वो खुशियों में कन्वर्ट हो जाए और हम गवाही देने पाए कि सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। दुआ करेंगे। प्रभु की प्रार्थना ये एक साथ कहते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, और सामर्थ्य प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ प्यारे खुदावंद आज की सुबह तमाम मसीह ईमानदारों के साथ प्रभु, तमाम उन लोगों के साथ जो आपके नाम पे ईमान रखते हैं, और प्यारे खुदावंद आपके खादिम और उसके परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ प्रभु आपसे लेकर युगान युग होता रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और बुधवार की प्रार्थना सभा में हम शाम को 7 बजे एक बार फिर से मुलाकात करने पाएंगे। तब तक के लिए खुदा आपके साथ हो। जय मसीह की।